नमस्कार। चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट की शुरुआत आज एक ऐसे बयान से जो है तो महज 10 सेकंड का, लेकिन इस 10 सेकंड के वायरल वीडियो ने चुनावी मौसम में घमासान मचा दिया है। तो चलिए बिना देर किए आपको दिखाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान और करते हैं इस बयान की पड़ताल। राहुल गांधी का महिलाओं पर दिया बयान वायरल। क्या है वायरल होते इस वीडियो का सच? सबसे पहले इस बयान को ध्यान से सुन लीजिए। यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। राहुल गांधी का यह बयान महज 10 सेकंड का है, लेकिन इस बयान ने चुनावी मौसम में घमासान मचा दिया है। कांग्रेस क्या बोलती है? तुमने आज राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ, वो देख लो। वो तो अब जनता प्रतिक्रिया दे रही है। आज उन्होंने वीडियो में कहा है कि यूपी में ऐसी भी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चा देती है, साल भर में 52 बच्चे देती है। ये मैंने वीडियो में देखा, आप भी देखो, तो उसके लिए वीडियो शुरू करो। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया? वायरल हो रहा बयान सच्चा है या झूठा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बयान को आधा अधूरा या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? अकेले उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ से अधिक महिला मतदाता हैं। जो हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो हमारे जहन में ये सवाल बार बार खड़े हो रहे थे कि क्या राहुल गांधी यूपी की 6.5 करोड़ महिला वोटर को नाराज करने की जोखिम ले सकते हैं? जब हमने अपनी पड़ताल शुरू की तो वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई ट्वीट भी सोशल मीडिया में दिखाई दिए। इन सभी ट्वीट्स में राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। साफ है कि वायरल वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा था, लिहाजा बयान का सच पता करने के लिए हमने कांग्रेस से संपर्क साधा। देखिए, मैं समझता हूँ रवि जी किस तरह के बयान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कट एंड पेस्ट करता है, ये पूरा देश देख रहा है। कहीं पर भीड़ में नारों की एंट्री करा दी जाती है, कहीं पर कुछ। वो पूरी तरह से बयान जो है वो फर्जी है। माननीय राहुल गांधी जी ने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया है और आप वक्तव्य को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कई कट नजर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमें जो जवाब मिला वो पूरी तरह से राजनीतिक था और हमारी तहकीकात भी अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही थी। लिहाजा हमने राहुल गांधी के 2019 के सभी शेड्यूल को चेक किया तो हमने पाया कि राहुल गांधी ने अब तक अपने किसी भी भाषण में इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया था। तो क्या माना जाए राहुल गांधी का वायरल हो रहा यह बयान पुराना है? क्या इस बयान का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं? पड़ताल की अगली कड़ी में कुछ कीवर्ड की मदद से हमें पता चला कि ये वीडियो 2011 में उत्तर प्रदेश के फूलपुर में हुई रैली का है। ये रैली राहुल गांधी ने 14 नवंबर 2011 को फूलपुर में की थी। सुनिए राहुल गांधी का इस रैली में दिया गया पूरा बयान। दिल्ली की सरकार ने यूपी की सरकार को भेजा। जननी सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम है। 1400 रुपए मिलते हैं महिला को जब बच्चा होता है अस्पताल में। हमने आरटीआई मांगा। आरटीआई में जो हमें रिपोर्ट मिली, यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। एक ही नाम है, 1400 रुपए हर सप्ताह उसके जेब में। और ऐसी एक महिला नहीं है, हजारों महिलाएं हैं। तो फूलपुर रैली के इस वीडियो से वायरल हो रहे वीडियो का पूरा झूठ उजागर हो गया। दरअसल इस रैली में राहुल गांधी जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इस योजना के तहत बच्चा होने पर महिला को 1400 रुपए मिलते हैं, जबकि राहुल गांधी ने जिस आरटीआई से मिले जवाब का जिक्र किया उसके मुताबिक एक ही महिला को हफ्ते में कई बार 1400 रुपए जा रहे थे, जो राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए योजना में हो रही धांधली पर कटाक्ष किया था। लेकिन किसी ने इस पूरे वीडियो में से सिर्फ महिला और बच्चे वाला हिस्सा एडिट करके वायरल कर दिया। आधा अधूरा वीडियो वायरल होने से राहुल की बात का पूरा मतलब ही बदल गया। तो हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस दावे की जिसमें एक तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि हंसराज हंस ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने उन्हें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर चौंकाने वाली थी, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल की।
इस तस्वीर में बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहे शख्स को बड़े ध्यान से देखिए। दावा है कि ये हंसराज हंस हैं, जिन्हें बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट दी है। लेकिन इस तस्वीर में हंसराज हंस पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हंसराज हंस के गले में कांग्रेस का पटका पड़ा है। वैसे अगर ये सिर्फ तस्वीर भर होती तब भी समझा जा सकता था, लेकिन फेसबुक पर इस तस्वीर के साथ एक दावा भी किया जा रहा है। लिखा है, बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष कांग्रेस में शामिल हुए और ऐलान किया कि वो पूरे देश में प्रचार करेंगे। यकीनन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज और तस्वीर हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जुम्मा चंद दिन ही हुए हैं कि जब हंसराज हंस ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद उदित राज का टिकट काट कर हंसराज हंस को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि हंसराज हंस कांग्रेस नेताओं के साथ कैसे नजर आ सकते हैं, जबकि चुनावी दौर में हंसराज हंस को अपने इलाके में चुनाव प्रचार करना चाहिए था। यकीनन वायरल हो रही इस तस्वीर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीर कब की है? वायरल हो रही तस्वीर कहां की है? और सबसे अहम सवाल, वायरल हो रही तस्वीर सच्ची है या झूठी? तस्वीर उनके नॉमिनेशन की है और विंडो में नजर आ रही वो वायरल तस्वीर है जिसमें हंसराज हंस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। वैसे हंसराज हंस के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसी तीसरी पार्टी है जिसके साथ हंसराज हंस ने अपना राजनीतिक सफर तय किया है। लिहाजा कांग्रेस के पटका पहने हंसराज हंस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसे बिना पड़ताल के झुटलाया भी नहीं जा सकता है। अब सवाल वही उठता है कि क्या हंसराज हंस का महज एक हफ्ते में मोह भंग हो गया है, वो भी जब तब बीजेपी ने हंसराज हंस को एक महत्वपूर्ण जगह से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया हो। तो सच जानने के लिए हमने हंसराज हंस के राजनीतिक इतिहास को खंगालना शुरू किया। तो चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। हंसराज हंस ने जालंधर से अकाली दल के टिकट पर 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। हालांकि 2014 में अकाली दल ने हंसराज हंस को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उनकी नजदीकी कांग्रेस से बढ़ गई। तो क्या ये तस्वीर साल 2014 की ही है? जब हमने गूगल रिवर्स इमेज की मदद से इस तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला कि यह तस्वीर साल 2014 की नहीं बल्कि साल 2016 की है, जब हंसराज हंस ने अकाली दल से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा था। मुद्दा यही है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, गरीबी और गरीबों के बारे में सोचना, किसानों को बचाना। तो ऑलरेडी ये मुद्दे हैं और काम हुआ है। मोदी साहब ने किया, हमारी सरकार ने किया है। जो जल्दी बोलते वो बंदे काम नहीं करना चाहते। मैं देखूंगा और हर समस्या का कोशिश करेंगे समाधान हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हंसराज हंस की जो तस्वीर वायरल हो रही है वो तस्वीर तो सही है, लेकिन उसके साथ किया जा रहा दावा गलत है, क्योंकि हंसराज हंस अभी बीजेपी में ही हैं। वायरल हो रही तस्वीर पुरानी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब पड़ताल एक चमकदार और चिकने कॉरिडोर की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि मोदी ने चारधाम कॉरिडोर को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए करते हैं इसकी भी पड़ताल। चारधाम कॉरिडोर के दावे की वायरल होती तस्वीर का सच। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर को बड़े ध्यान से देख लीजिए। चुनावी मौसम में इस तस्वीर को उपलब्धि के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर के साथ एक मैसेज भी ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, ये उत्तराखंड के 4 धाम जाने वाले मार्गों का नया और अद्भुत स्वरूप है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान सार्थक रहा। नीचे लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। सवाल है कि क्या वाकई ये तस्वीर उत्तराखंड की है? क्या उत्तराखंड में 4 धाम कॉरिडोर तैयार हो गया है? अगर हाँ, तो उसकी तस्वीरें मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है?
जून 2013 की उत्तराखंड त्रासदी के बाद चारधाम कॉरिडोर की जरूरत महसूस की गई। सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर भी है। इस प्रोजेक्ट में काफी काम किया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस योजना में इतना काम हो चुका है कि गाड़ियां सरपट दौड़ने लगे। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। तो इसके लिए हमने एक बार फिर इस तस्वीर को ध्यान से देखा तो इस तस्वीर ने वायरल झूठ को उजागर कर दिया। दरअसल वायरल तस्वीर में दिखाई दे रही सड़क समुद्र किनारे की है, जबकि उत्तराखंड में कोई समुद्र नहीं है। वहीं तस्वीर को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि तस्वीर में गाड़ियां सड़क की दाईं ओर चल रही हैं, जबकि भारत में गाड़ी सड़क की बाईं ओर चलाने का नियम है। साफ है कि वायरल फोटो उत्तराखंड की तो क्या भारत की ही नहीं है। अब हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च कर इसका सच पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वायरल हो रही तस्वीर मोरक्को के तांगेर की है। अफ्रीकी देश मोरक्को में टैंजियर नाम की एक जगह है जहां इस तस्वीर को शूट किया गया। इस तस्वीर को टैंजियर में सूर्यास्त की फोटो बताया गया। तहकीकात के दौरान हमें ये तस्वीर पिक्टाडेस्क नाम की एक वेबसाइट पर मिली। इस वेबसाइट पर भी तस्वीर को मोरक्को टैंजियर का ही बताया गया है। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि चुनावी मौसम में इस तस्वीर के साथ जो विकास की इबारत लिखने का दावा किया जा रहा है वो गलत है। असल में ये तस्वीर भारत की है ही नहीं। न्यूज़ नेशन। कार के एक टायर से मिले 2.5 करोड़ रुपए। ये दावा चौंकाने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया में इस दावे के साथ टायर से नोट निकालने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो चलिए करते हैं इसकी भी पड़ताल। कार की स्टेपनी से निकले 2.5 करोड़ का सच। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को बड़े गौर से देखिए। देखने में ये एक मामूली स्टेपनी जैसा लग रहा है, लेकिन इस टायर से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस टायर से करीब 2.5 करोड़ के नोट बरामद किए गए हैं और इन नोटों को चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सही है? क्या वाकई इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था? और सबसे अहम सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसों को सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से स्टेपनी के अंदर डाला गया? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इंटरनेट पर इस दावे से जुड़ी खबरों को तलाशने की कोशिश की तो इंटरनेट पर हमें नोटों की गड्डियों का ढेर नजर आया। इसके साथ जो खबर मिली उसमें बताया गया कि ये नोट बेंगलुरु में एक स्टेपनी से बरामद हुए हैं। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमारी बेंगलोर की टीम ने पुलिस सूत्रों की मदद ली तो पता चला कि बेंगलुरु के भिवानी में इनकम टैक्स ने छापा मारकर एक कार की तलाशी ली थी। इस दौरान इनकम टैक्स की नजर कार के अंदर रखे इस टायर पर पड़ी। शक होने पर जैसे ही टायर को काटा गया तो इस टायर के अंदर से नोटों की गड्डियां निकलने लगी। टायर में इतने नोटों के बंडल रखे थे कि वहां रखा टेबल नोटों से पट गया। टायर से करीब 100 से ज्यादा नोटों के बंडल निकाले गए। इनकम टैक्स ने उस दिन छापे में कर्नाटक और गोवा की अलग अलग जगहों से 4 करोड़ रुपए सीज किए। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि स्टेपनी से निकले नोटों की गड्डी का वायरल वीडियो सही है और इस ब्लैक मनी को शनिवार यानी 20 अप्रैल को बरामद किया गया है। न्यूज़ नेशन। और अब बात वायरल हो रही एक और तस्वीर की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि सिद्धू के सामने उनके समर्थकों पर लाठियां चलाई गई। क्या है इस तस्वीर की हकीकत? करते हैं अब इसका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट। सिद्धू के सामने समर्थकों की पिटाई का सच। इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। पहली ही नजर में यह तस्वीर किसी लाठीचार्ज की लग रही है, लेकिन इस तस्वीर को लेकर एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। जो दावा किया है वो जरा इस ट्वीट को देखकर समझिए। ट्वीट में लिखा है, इमरान के भाई सिद्धू को देशभक्त पंजाबियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। खास बात यह कि इस पोस्ट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया गया है।
खास बात यह है कि जिस ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है वो ट्विटर हैंडल चौकीदार हंसराज हंस का है। हालांकि ये ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लिहाजा इस दावे से नहीं कहा जा सकता कि यह ट्विटर हैंडल उसी हंसराज हंस का है जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। खैर, ट्विटर हैंडल किसी का भी हो, यह तस्वीर 20 अप्रैल को वायरल हो रही थी, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। जब हमने इस तस्वीर को ध्यान से देखा तो पहली ही नजर में तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा सही लगा, क्योंकि बाइक पर गुलाबी पगड़ी पहने जो शख्स नजर आ रहा है वो हूबहू नवजोत सिंह सिद्धू की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा सही है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के सामने उनके समर्थकों की पिटाई की गई? अगर हाँ, तो ये घटना कब और कहां की है? हमने तय किया कि यह तस्वीर पंजाब की है, लेकिन जब इस बात की और पुख्ता करने के लिए हमने इस तस्वीर में नजर आ रही बाइक को जूम करके देखा तो ये बात पुख्ता हो गई कि यह तस्वीर पंजाब की है। हालांकि इस पड़ताल से एक नया पेच भी उभर कर आया, क्योंकि हाल फिलहाल पंजाब में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जब नवजोत सिंह सिद्धू रैली या प्रचार कर रहे हो और वहां पर लाठीचार्ज करने की नौबत आई हो। क्योंकि वायरल हो रही ट्वीट में 22 अप्रैल 2019 की तारीख लिखी है। ऐसे में शुरुआत में हमारी पड़ताल भी इसी तारीख के इर्द गिर्द केंद्रित थी, लेकिन जब हमें इस तस्वीर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो हमने गूगल रिवर्स इमेज की मदद ली, जिसने इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे को पूरा पलट कर रख दिया। क्योंकि इंटरनेट ने इस तस्वीर को साल 2016 का बताया, यानी इससे एक बात तो साफ हो गई कि तस्वीर में जिस शख्स के नवजोत सिंह सिद्धू होने का दावा किया जा रहा है वो सिद्धू नहीं है। क्योंकि साल 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में थे। वो 3 साल पहले चंडीगढ़ से बीजेपी के सांसद थे। उन्होंने साल 2017 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, जबकि साल 2016 की इस तस्वीर में जिस शख्स को सिद्धू बताया जा रहा है वो कांग्रेस के झंडा लगी बाइक पर सवार है। लिहाजा ये तय है कि सोशल मीडिया में जो बाइक सवार शख्स के सिद्धू होने का दावा किया जा रहा है वो सही नहीं लगता। अब सवाल यह है कि अगर बाइक सवार शख्स सिद्धू नहीं तो फिर कौन है? जब हमने इस तस्वीर के वायरल हो रहे दावों की पड़ताल की तो पता चला कि बाइक पर गुलाबी पगड़ी पहने शख्स दरअसल अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2016 में अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली थी। ये रैली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरजीत औजला की अगुवाई में निकाली गई थी, लेकिन इस रैली पर कुछ युवकों ने लाठियों से हमला कर दिया था। साल 2016 की मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिली, हमने उन्हें पुख्ता करने के लिए अपनी लाइब्रेरी से उस दिन का वीडियो निकाला तो वायरल हो रही तस्वीर के साथ किए जा रहे दावों का पूरा झूठ उजागर हो गया। क्योंकि वीडियो में साफ नजर आया कि बाइक पर पिंक पगड़ी पहने सवार शख्स नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला हैं। तो हमारी पड़ताल में तस्वीर को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। टीम न्यूज नेशन। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन।